माने साथियों, राधे राधे। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण भी बिना राधा हैं आधे, भगवान कृष्ण भी राधा के बिना संपूर्ण नहीं होते। तो आज जो सत्संग की श्रृंखला में हम बताने जा रहे हैं वो ये है कि गीता वाटिका में पूज्य राधा बाबा जी राधे राधे का संकीर्तन कर रहे थे, और जब वो निमग्न हो गए तो देखा गया कि एक 8 वर्षीय दिव्य सुंदर कन्या संकीर्तन में प्रतिभाग करने लगी। और जब लोगों की निगाहें गईं तो अपने आप में वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। तो ये प्रसंग अद्भुत है और दिव्य है, भव्य है। मैं चाहूँगा कि इसको हम पूरा बताएं तो आपकी पूरी सहभागिता हमें मिले। ये प्रसंग गीता वाटिका से प्रकाशित पुस्तक जो मैंने पहले भी जिक्र किया है, प्रति रसावतार महाभावानिमग्न श्री राधा बाबा, प्रथम भाग के पृष्ठ 387 पर दिया हुआ है, और जो मैं आपको दिखा भी दूंगा। तो मैं वृत्तांत आपको बताने जा रहा हूँ। भाई जी ने एक संकीर्तन भवन गीता वाटिका में बनवाया था, और उसमें राधे 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 कृष्ण संकीर्तन चलता रहता था। राधा बाबा की एक अनुपम इसमें एक विधि थी कि वो जब संकीर्तन शुरू करते थे तो राधे 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 और एक घंटा ले लेते थे। तो एक हाथ में लकड़ी की मोगरी रहती थी और एक घंटा होता था, और चक्राकार घूमते थे। जब घूम के एक जगह आते तो बीच में राधे राधे कह के घंटा बजाते थे, और सभी संकीर्तन वाले लोग उनके पीछे चक्राकार रूप में घूमते रहते थे। तो ये एक दिन का प्रसंग है जो इस पुस्तक में वर्णित है, मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ। हुआ एक दिन रास चल रहा था, संगीत चल रहा था। राधे 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 में जब बहुत भाव निमग्नता हो गई लोगों की, तो राधा बाबा जी ने अपने नेत्र भी बंद कर लिए और संकीर्तन राधे 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 चल रहा, और घंटा बजाना उनका जहाँ एक क्रम होता वो घंटा बजा देते। और लोगों तो ये कहना है लोगों का कि कई बार तो रात भर इस तरह राधे 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 संकीर्तन चलता रहता था। तो जिस दिन की घटना है, वहाँ एक प्रत्यक्षदर्शी माई ने बताया है गीता वाटिका के सूत्रों से, इस पुस्तक से इस आभार में आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूँ, कि जब संकीर्तन में राधा बाबा जी इतने निमग्न हो गए कि उन्होंने नेत्र बंद कर लिए, और उनको देख करके जो और कीर्तन करने वाले श्रद्धालु थे सभी ने नेत्र बंद कर लिए, राधे राधे राधे, और घंटा बजने लगा। तो वो जो माई हैं वो राधा बाबा जी की सेवा और परिचारा दूर से किया करती थी, और भाई जी ने उनको लगा रखा था। तो उन्होंने देखा कि एक 8 वर्षीय सुशील सुंदर दिव्य कन्या रास में प्रकट हो गई, और राधा बाबा के ठीक पीछे पीछे, जैसे राधा बाबा जिस तरफ झुकते हैं या जो मुखाकृति करते हैं, जो भाव भंगिमा करते हैं, वो सुशील कन्या भी उसी तरह से रास में निमग्न हो गई। अब इन माता जी ने देखा कि हम क्या करें, कहीं ऐसा ना हो कि लोग चूँकि आंख बंद किए हुए हैं, कहीं कोई टकरा के इसको जो है बीच में इसको पिचल न जाए इसके पैर वगैरह कुछ, तो हम जाकर के रोकें, क्या करें। माई बहुत देर तक सोचती रहीं कि हम क्या करें क्या नहीं करें, क्योंकि और लोगों की निगाहें बंद थी। इसी बीच और लोग 2-4 भक्तगण आए, तो उन माई ने कहा देखो, तो उन्होंने कहा ये कन्या तो यहाँ की कुछ नहीं है, तो अपने आप अनूठी और दिव्य और उसकी प्रतिमूर्ति ऐसी लग रही है। तो फिर वो माई उसमें संकीर्तन के मध्य में पहुंचने को हुई, तभी तक संकीर्तन करीब करीब राधा बाबा समाप्त करने जा रहे थे। तो देखा कि वहां पर कोई कन्या नहीं। अब और लोगों से पूछा गया तो सभी ने कहा कि यहाँ तो कोई कन्या नहीं आई, कहाँ से कन्या आई। लोगों का फिर मानना ये हुआ कि ये जो अद्भुत रूप धारण करके जो कन्या दिव्य भव्य रूप में आई थी, हो सकता है लोगों का आकलन और मान्यता भी थी कि राधा जी ही अपने स्वरूप में इस रास में सहभागिता करने आई हूँ। कहा भी गया है कि भाई जब प्रेम और श्रद्धा भक्ति होती है तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। भगवान हैं, ये राधा तत्व भी भगवान का ही तत्व है। श्रीमद् भागवत में तो ये कथा, भागवत में चूंकि राधा शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन अन्य पुराणों में चूंकि सुखदेव जी अपने राधा जी को गुरु मानते थे, इसलिए वो संकेतों में शब्द दिया है। लेकिन अन्य पुराणों में है
कि ये भगवान विष्णु और उनकी साक्षात जो है आराध्य वो हैं। और क्या कहा जाए, इसे तो दिव्य आराध्या शक्ति हैं, आराध्या शक्ति हैं और ममतामयी हैं और जगताधार हैं। तो जैसा कि मानस में कहा है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो प्रेम से प्रगट होए में जाना। तो जब लोगों का प्रेम बढ़ जाता है तो इस तरह की दुर्लभ, दिव्य, भव्य, अलौकिक घटनाएं हो जाती हैं। जैसा कि राधा बाबा जी की इस पुस्तक में लिखा है कि राधा बाबा जी के उस संकीर्तन में साक्षात ऐसा प्रतीत होता है कि राधा जी का आगमन हुआ और उस रास को उन्होंने सहभागिता देकर के धन्य कर दिया। तो ये प्रकरण मैंने इस पुस्तक से आपकी सेवा में बताया। आशा करेंगे आगे हम इसी तरह के राधा बाबा जी के जो गूढ़, रहस्यमयी और दिव्य, भव्य जो प्रसंग हैं आपकी सेवा में सुनाते रहेंगे। आज बस इतना ही। जय राधे राधे, राधे राधे, जय राधे, जय कृष्ण।